ऐसी ज्योत जो मनुष्य आत्मा के जीवन में बाल्यकाल से ही जन्म लेती है, जो विशेषताओं की ज्योत जो आत्मा के कैरियर के साथ जुड़ जाती हैं, ऐसी ज्योत जो परिवार, संस्कार और भक्ति से पनपती है, दिव्यता से पनपती है, वो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाती है। और ऐसी ज्योत जो ज्ञान और समझ से प्रगटती है, प्रज्वलित होती है, जो विशेषता और गुणों के साथ उस आत्मा के जीवन का व्यक्तित्व बन जाती है। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि हमारे भारत देश की लोकसभा के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर जी। न सिर्फ वर्तमान समय आपका जो स्टेटस है वही आपकी पहचान है, लेकिन आपके जीवन को मैं इतना ही कहूंगी, साधना जितनी की उतना फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आपका वो जीवन जब आपने स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के युवा मंडल से सेवा की, ऑल इंडिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा की, लेकिन वो समय जब आप हमारी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, साधना जितनी की उतना फल मिलेगा, आज नहीं मिल पाया तो कल मिलेगा। व्यर्थ ही चिंतित अड़ग विश्वास रख तू, साधना से साध्य का संबल मिलेगा। आपके युवा काल से ही आपने राजनीति में प्रवेश किया, वर्तमान समय हमारे भारत देश की लोकसभा को आप स्पीकर के रूप में संचालित कर रहे हो। ऐसे धैर्यवान मितभाषी ऐसे हमारे ओम बिरला जी का हम पुनः पुनः स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रूहानी उड़ान में देश भर के आए वह नौजवान भाइयों और बहनों जो बाबा की दिव्य ज्योति के प्रकाश को लेकर देश और दुनिया में जाकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समाज के अंदर मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, ऐसे मेरे सभी देश से आए ब्रह्म कुमार भाइयों बहनों, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मंच पे विराजे ये राजयोगी बीके ब्रजमोहन जी, मदर डेयरी के एमडी और जो श्वेत क्रांति के दूत हैं श्री संग्राम चौधरी जी, दादी राजयोगिनी जी, बीके आशा जी, दादी राजयोगिनी बीके चंद्रिका जी, राजयोगिनी बीके जागृति जी, मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सब लोग यहां पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से संपूर्ण देश और विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जलाने के काम कर रहे हैं। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, ब्रह्मा कुमारी विश्व स्तरीय संस्था है जो सारे विश्व के 130 देशों के अंदर बाबा की दिव्य ज्योति के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से
संपूर्ण विश्व के अंदर आध्यात्मिक दर्शन देने का काम कर रही हैं। यह संस्था जहां विश्व कल्याण के लिए काम कर रही है, वहां व्यक्तिगत जीवन के अंदर व्यक्तिगत उत्थान के माध्यम से ये व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए भी काम कर रही है। ये संस्था आध्यात्मिक मूल्य आधारित एक शैक्षणिक संस्था के रूप में भी काम कर रही है, जो समाज के विभिन्न विषयों को समाविष्ट कर कर सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान दोके में सार्थक योगदान दे रही है। मुझे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला और मैं कह सकता हूं कि ब्रह्म कुमार भाई, ब्रह्म कुमारी बहिनें लगातार अनवरत अपने त्याग, तपस्या, आस्था, विश्वास के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन के अंदर एक व्यापक परिवर्तन का काम कर रही हैं और पूरे विश्व के अंदर शांति और विश्व की उन्नति के लिए इस संस्था के लाखों ब्रह्म कुमार भाई और बहन अनवरत रूप से त्याग और तपस्या से सारे विश्व के अंदर लोगों के जीवन के परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। और ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों के प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से यहां पर प्रशिक्षित होकर लाखों नौजवान देश और विश्व के अंदर आध्यात्मिक ज्योति जलाने का काम कर रहे हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि 4 लाख से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन कर बाबा के अग्रदूत देश और पूरे विश्व के अंदर दिव्य दर्शन कराने का काम कर रहे हैं। ये जहां पर व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, उनके चरित्र निर्माण का काम कर रहे हैं, वहां समाज के अंदर आध्यात्मिक दिव्य दर्शन कर कर उस समाज में व्यापक परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। जब देश का नौजवान इस संकल्प के साथ निकलता है, इस विचार के साथ निकलता है और त्याग और तपस्या, समर्पण और सेवा के साथ भारत को विश्व गुरु और विश्व कल्याण के निकलता है, तो वह दिन, वह सपने हम जरूर देखेंगे जब हम विश्व का कल्याण भी करेंगे और विश्व गुरु भी बनेंगे। और वह काम आप लोग सतत प्रयास से कर रहे हैं। और आज की वर्तमान आवश्यकता यही है कि जब समाज में नैतिक गिरावट हो रही है, समाज में नैतिक पतन हो रहा है, उस समय अगर समाज में नैतिक पतन को रोकना है तो आध्यात्मिक ज्ञान ही इस समाज के अंदर नैतिक पतन को रोक सकता है। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले नौजवानों को आप लाखों नौजवान अपनी तप और तपस्या के माध्यम से समाज में दिव्य दर्शन करने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है
जब हमारा देश का नौजवान इस काम के लिए लगता है, और मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि अगर इस देश को बदलना है, क्योंकि ये देश हमारी अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, हमारी अलग अलग जातियां, अलग अलग बोली, अलग अलग पहनावा, अलग अलग परिवेश, समाज जीवन के अलग अलग दर्शन हैं, लेकिन उस सबसे बड़ा दर्शन है आध्यात्मिक दर्शन, जिसके द्वारा हम भारत को बदल सकते हैं। और ये काम आप लोग कर रहे हैं कि आध्यात्मिक दर्शन के द्वारा किलोमीटर यात्रा कर कर हजारों नौजवानों को ये दिव्य दर्शन देने का काम कर रहे हैं, उन नौजवानों को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जो नौजवान देश है, और दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत का नौजवान अपनी बौद्धिक क्षमता के माध्यम से, कई का चौधरी साहब ने, अगर दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनना होगा तो हमारे बौद्धिक क्षमता के द्वारा बनना होगा, और हमारी दिव्य दृष्टि, हमारी बौद्धिक क्षमता के द्वारा आने वाले समय के अंदर भारत का नौजवान इस देश के अंदर विश्व गुरु बनाने की तरफ सार्थक प्रयास करेगा और विश्व के कल्याण भी करेगा, और संपूर्ण देशों के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण नेतृत्व भी करेगा। मैं इस मौके पर नौजवानों को धन्यवाद देता हूं कि जिन नौजवानों में उमंग है, उत्साह है, संकल्प विचार है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और उसके माध्यम से उस नौजवानों के संकल्प को पूरी करने की समर्थ और शक्ति है। नौजवान वही होता है जिसके अंदर नौजवान संकल्प होते हैं, नौजवान विचार होते हैं, नौजवान उमंग उत्साह होता है, प्रतिबद्धता होती है, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका नौजवान तय करते हैं। इसीलिए नौजवानों का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि भारत को अगर हमें प्रगति की ओर ले जाना है तो नौजवानों को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम दिव्य दर्शन करके इस भारत को सबसे आगे वाला भारत बनाएं, सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ भारत बनाएं। और ये संभव होगा जब आप जैसे नौजवान जो आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति लगाकर एक संकल्प और विचार के साथ यहाँ जाएंगे। क्योंकि दादा लेखराज जी ने एक नन्हा सा पौधा लगाया था, और एक पौधा आज विश्व के अंदर दिव्य दर्शन करने का काम कर रहा है। हमारी दादी माँ जानकी जी जो आज 103 वर्ष की है, लेकिन आज सारे विश्व के अंदर वह दिव्य दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति लगाकर पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम कर रही है। और जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें उमंग, उल्लास और संकल्पों को पूरा करने की ताकत देते हैं। मैं पुनः आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप ये आध्यात्मिक ज्ञान का दर्शन लेकर सारे विश्व के कोने में जा रहे हैं, और भारत और विश्व के अंदर विश्व कल्याण करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, संकल्प उठाया है, और दुनिया के अंदर विश्व कल्याण का काम कर सकता है तो भारत का नौजवान कर सकता है। आप जैसे नौजवान ही करते हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद परम आदरणीय ओम बिरला जी। आपने सच्चा बताया, विविधता में एकता भारत की विशेषता। हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, लेकिन परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
ऐसे विविधता संपन्न आत्माओं का एक ऐसा संगठन बनाया है जिनका विचार एक है, जिनका लक्ष्य एक है, जिनके जीवन की यात्रा एक है। और ऐसे संगठन में आज आप पधारे हैं और भविष्य में भी आप जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू पधारेंगे तो यही आपको दर्शन होगा, विविधता में एकता, परमात्म ज्ञान की एकता। बहुत 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 धन्यवाद हमारे युवा भाई बहनों को प्रेरणा देने के लिए, उनके प्रति इतनी ऊंची शुभ आशा रखने के लिए। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन एवं ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी को। आप एक ऐसी विशेष हस्ती है, ब्रह्मा कुमारीज को एक गॉड गिवन गिफ्ट है आप, मैं तो यही कहूँगी। आपने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एमए विद सोशियोलॉजी के साथ गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर के रूप में अपनी लौकिक शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान समय आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटर विंग की चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। हमारा प्योरिटी मैगजीन है, उसकी आप एसोसिएट एडिटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग, जो ब्रह्मा कुमारी बहनों की ट्रेनिंग दी जाती है, आप उनकी सीनियर मोस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज ने अडॉप्ट किया और पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में चलाए गए, उसके भी आप कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं आपने दी है। चाहे 86 का मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील का प्रोजेक्ट हो या 88 का ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट हो या 2000 का कल्चर ऑफ पीस का प्रोजेक्ट हो। और आपकी ऐसी एक विशेषता रही है, आपने मिनिस्टर्स के लिए, एमएलएस के लिए, एडवोकेट्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स, चाहे अलग स्थान पर चाहे उनकी असेंबली में जाने को कराना हो, आपने नवीनता से, विशेषता से राजयोग को भी इंटेलेक्चुअल के बीच इंट्रोड्यूस किया है। ऐसी हमारी परम आदरणीय आशा दीदी जी अभी आज का अध्यक्षीय भाषण हम सबके बीच करेंगी। परम आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी।